जय हिंद। आज हम लोग कोरोना वायरस पर निबंध लिखना जानेंगे कि किस प्रकार कोरोना वायरस पर निबंध लिखा जाता है। खासकर अब कोरोना वायरस पर ही निबंध किसी भी एग्जाम में आ रहे हैं आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी निबंध को लिखने से पहले ये लिखा जाता है कि रूपरेखा। तो रूपरेखा लिखते हैं, फिर उसमें हेडिंग, प्रस्तावना, दूसरा कोरोना वायरस का आरंभ, तीसरा कोरोना वायरस का लक्षण, चौथा कोरोना वायरस से बचने के उपाय, पांचवा कोरोना वायरस का देश और विश्व पर प्रभाव, और छठवां लास्ट है उपसंहार। तो चलिए पहले हेडिंग पर चलते हैं। पहला हेडिंग है हम लोग का प्रस्तावना। इसमें है कोरोना वायरस का शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुआ था। यह वायरस धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया, जिससे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। इससे सभी देशों में लॉकडाउन से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। दूसरा हेडिंग है कोरोना वायरस का आरंभ, की शुरुआत इसका कहाँ से हुआ। इसमें कोरोना वायरस सबसे पहले चीन के वुहान नामक शहर के पशु बाजार से फैलना शुरू हुआ। फिर यह वायरस धीरे धीरे बहुत शहरों तथा लाखों लोगों को अपने चपेट में ले लिया, और फिर यह अलग अलग देशों में भी फैलना शुरू किया, और यह कुल 180 देशों में फैल गया। भारत में कोरोना वायरस का पहला केस तमिलनाडु से मिला था। तीसरा हेडिंग है कोरोना वायरस से बचने के उपाय। इसमें कोरोना वायरस के एकाएक आने के कारण इसका टीका या दवा नहीं बन पाया तथा इससे बचने के लिए कुछ उपाय अपनाए गए थे, जैसे संक्रमित व्यक्ति से कम 6 फीट की दूरी पर रहना। यदि आप या कोई और कोरोना से संक्रमित व्यक्ति को कम से कम 14 दिनों तक अलग कमरे में बंद रहना। बार बार हाथों को साबुन से 20 सेकेंड तक धोना या हाथों को सैनिटाइज करना। घर से बाहर जाने पर मुंह और नाक को मास्क या रुमाल से बांधना। छींकते समय मुंह पर रुमाल लगाना। बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलना तथा किसी से भी सार्वजनिक चीज़ों को न छूना। फिर चौथा हेडिंग है कोरोना वायरस के लक्षण। इसके लक्षण निम्न प्रकार के थे। तो इसमें देखिए, कोरोना वायरस को पहचानने के लिए कुछ लक्षण निम्न है, जैसे तेज बुखार, सर्दी जुकाम, खांसी आना, गले में दर्द, गले में खराश, सांस लेने में परेशानी तथा शरीर के अंगों का नाकाम होना, जिससे इंसान की मृत्यु हो सकता है। फिर पांचवा हेडिंग है कोरोना वायरस का देश और विश्व पर प्रभाव। इसमें कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक वायरस था, जो पूरे विश्व में धीरे धीरे फैल गया था, और वहाँ के सभी लोग इसकी खौफ से बहुत डरते थे। ये वायरस लाखों करोड़ों मासूम लोगों की जानें ले ली। इसी के दौरान सभी देशों में लॉकडाउन लगा दिए गए थे। इसी बीच भारत सरकार ने भी देश के लोगों की जानों का परवाह करते हुए 4 बार लॉकडाउन लगाया था। पहली बार तो 1 दिन का कर्फ्यू लगाया गया, जो दिनांक 21 तारीख 21 मई 2020 को लगा। इससे कुछ कोरोना का प्रभाव कम देखने के वजह से भारत सरकार ने 22 मार्च 2020 को 24 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया। फिर दूसरा लॉकडाउन 14 अप्रैल 2020 को लगाया गया। फिर उसके बाद 3 मई को तीसरा लॉकडाउन लगाया गया तथा चौथा लॉकडाउन 17 मई को लगाया गया। लॉकडाउन में भूखमरी जैसी समस्या देखने को मिली, और इसी का फायदा उठा के चीन ने भारत पर कई बार हमला किया, उस पर उनका हर बार नाकाम रहा। फिर लास्ट है छठवां उपसंहार। इसमें यह कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक वायरस था,
यह एक वैश्विक महामारी के नाम से जाना गया। इसको विश्व में फैलते ही सभी देशों के सरकार ने अपने देश के नागरिकों की जानों का परवाह करते हुए संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया, जिससे ना ही लोग घर से बाहर निकलेंगे और ना ही कोई व्यक्ति के संपर्क में आएगा और ना ही कोई संक्रमित होगा। तो धन्यवाद। चलिए आज का टॉपिक के साथ आज का निबंध भी इससे भी समाप्त होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइएगा। और जिस चीज़ का भी और निबंध चाहिए उसको कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, जिससे हम लोग दूसरा निबंध बना सकें। धन्यवाद।